नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना में आधार अनिवार्यता की छूट मार्च तक। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता की छूट मार्च माह तक मिल सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग में इसे लेकर तैयारी चल रही है। विभाग ने हाल ही में गजट प्रकाशन कर इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। अब इसमें छूट नहीं मिलती है तो उन महिला लाभुकों के खाते में जनवरी माह की भी किस्त राशि नहीं जा पाएगी जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। बता दें कि इस योजना के संकल्प में दिसंबर माह तक ही बिना आधार के ही लाभ देने की बात कही गई थी। इधर मैया सम्मान योजना के पोर्टल में अभी भी कई विसंगतियां हैं। उन्हें दूर करने के लिए जैप आईटी के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। योजना में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे, इसे लेकर भी पोर्टल को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। अबुआ आवास के लाभार्थी अब खुद कर सकेंगे जियो टैगिंग। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभुक मिलने वाले घरों की स्वयं जियो टैगिंग कर पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर विभाग ने लाभुकों के लिए जियो टैगिंग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से आवास निर्माण प्रगति के अनुसार लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैगिंग कर सकेंगे। मंत्री ने बताया है कि लाभुकों को आवास देने संबंधित कार्यों के दौरान कई तरह की बातें सामने आती है। लाभुकों को समय पर किस्त राशि भुगतान करने संबंधी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऐप को तैयार किया गया है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। मंत्री ने कहा है कि इससे लाभुकों को किस्तों के बंटवारे में होने वाली गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। विभाग के अनुसार अबुआ आवास योजना के तहत आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि 4 किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हेमंत सरकार का फैसला, कॉलेज छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देगी। इसके तहत प्रति माह 1000 रुपए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। बता दें, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को बैठक में विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस यात्रा भत्ता का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रस्तावित योजना का लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। मंत्री ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसका लाभ देने की घोषणा की है। इधर राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर 10 फरवरी को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन कर सकती है घर वापसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक सीता सोरेन की फिर से पार्टी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले झामो छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन वह हार गई हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से पार्टी ने जामताड़ा से मौका दिया, लेकिन वहां भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। चर्चा है कि बेहतर राजनीतिक भविष्य की तलाश में वह घर वापसी कर सकती है। हालांकि इस संबंध में सीता सोरेन से जब मीडिया ने पूछताछ किया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बकौलत सीता सोरेन, मैं 1 फरवरी को दुमका पहुंच रही हूं, मैं अभी जहां हूं वहीं हूं। उन्होंने कहा है कि समय सब कुछ बताता है, चर्चा करने वाले को चर्चा करने दीजिए, सब कुछ समय पर छोड़ते हैं, आना जाना लगा रहता है, परिस्थिति सब काम करवाती है। सरस्वती पूजा से जुड़े कार्यक्रमों के लिए दुमका जाना है। बीएड और एमएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे फॉर्म। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्षद ने शुक्रवार को इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी की है। इसके तहत बीएड, बीपीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों के 25-27 सत्र में नामांकन के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध होने के लिए लिंक माध्यम से होगा। पार्षद के अनुसार इस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। बता दें, कुल 100 अंकों की एक पत्र की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
धनबाद को सड़क सुरक्षा में प्रथम पुरस्कार। वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए धनबाद जिले को पूरे राज्य में प्रथम पुरस्कार मिला है। रांची में शुक्रवार को आयोजित समारोह में धनबाद जिला परिवहन विभाग व यातायात पुलिस को सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इस दौरान धनबाद जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। वैसे तो विभाग द्वारा जागरूकता अभियान सालों भर चलाया जाता है, जिसका असर यह रहा है कि जिले में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आई है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2023 में जिले में कुल सड़क दुर्घटनाएं 435 हुई थी, जिसमें 306 लोगों ने जान गंवा दी थी। बावजूद इसके प्रशासन दुर्घटना में कमी लाने का हर संभव प्रयास जारी रहा। 31 मार्च तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करे मंत्री। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की है। धनबाद में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाली केंद्रीय बजट 2025 में इस राशि की घोषणा की जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने बकाया राशि का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया है कि इसमें वास्ट कोल रॉयल्टी के 2900 करोड़, कॉमन कोल मद में 3200 करोड़ और भूमि मुआवजा मद में 41,142 करोड़ रुपए शामिल है। इन सभी पर 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिससे कुल बकाया राशि 1.36 लाख हो गया है। वहीं धनबाद दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की है। धनबाद में जीएसटी चोरी में छापेमारी। धनबाद में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर डीजीजीआई की टीम धनबाद में शुक्रवार रात तक कोयला कारोबारी सौरभ सिंघल, उनके पार्टनर शिवम सिंह समेत अन्य के दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी करती रही। अधिकारियों के अनुसार 25 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में करीब 150 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की गई है। इससे सरकार को 40 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। जानकारी के अनुसार डीजीजीआई की टीम धनबाद में धैया रोड के हवेली अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 303, 505 व 901 के साथ झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ राजा तालाब स्थित मां देवासर इंटरप्राइजेज, MS भागवती इंटरप्राइजेज, जय मां विद्यासिनी इंटरप्राइजेज और ट्रिनिटी फ्यूल में छापेमारी कर रही है। राज्य में जीबीएस से बचाव के लिए रखे पुख्ता प्रबंध। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गुइलेन-बैरे सिंड्रोम जीबीएस बीमारी से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन आदि संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था रखें। इस बीमारी के कोई भी केस मिलने पर तत्काल रिम्स रेफर करें। संदिग्ध मरीजों को रिम्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलर्ट रखें ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा ससमय उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिस राज्य, शहर या जगहों पर इस बीमारी के मरीज ज्यादा पाए गए हैं, उन क्षेत्रों से झारखंड आने वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था करें। शहर के किसी स्थान पर गुइलेन-बैरे सिंड्रोम जांच की एक निःशुल्क सेंटर स्थापित करें। साथ ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हिदायत दी गई है कि इस बीमारी से संबंधित न्यूज, एक्टिविटीज एवं अपडेट पर पैनी नजर रखें। नारी को सम्मान अबुआ सरकार की प्राथमिकता। झारखंड विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की सभापति गांडे सीट से विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को समिति की बैठक की है। इसमें कहा है कि बच्चों के पोषण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, आंगनवाड़ी में शुरुआती शिक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी व्यापक है। महिला बाल विकास समिति की बैठक और समाज कल्याण विभाग में चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि अबुआ सरकार की प्राथमिकता है कि हर नारी को सम्मान, हर बच्चे को उज्जवल भविष्य और हर जरूरतमंद को सहयोग मिले। महिला एवं बाल विकास समिति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। रुद्राभिषेक से पहाड़ी बाबा का तिलकोत्सव शुरू। पहाड़ी मंदिर में बाबा का महारुद्राभिषेक के साथ शुक्रवार से तिलकोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ है। सुबह में सबसे पहले पहाड़ी बाबा की पूजा के बाद महाआरती की गई। दिन के 11:30 पर 101 किलोग्राम दूध से अभिषेक किया गया। गंगा जल, डाब जल, ईख रस, पंचामृत से भी बाबा का अभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारी संत कबीर दास, पिट्टू बाबा, नवीन बाबा, ललिता देवी ने शामिल रहे। इस धार्मिक अनुष्ठान में कैलाश राय गोपाल प्रसाद भी मौजूद रहे। बता दें, पहाड़ी बाबा के तिलकोत्सव पर 3 फरवरी को बाबा का भव्य श्रृंगार फूल पत्तियों और आभूषणों से होगा। सुबह से देर रात तक अनुष्ठान होंगे।
पिकनिक से लौट रही बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 20 बच्चे घायल। खुट्टी सिमडेगा मुख्य पथ पर मरचा भालू टोली गांव के पास शुक्रवार की शाम पिकनिक से लौट रही स्कूली बच्चों से भरी बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है। हादसे में 20 से अधिक बच्चे घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को सदर अस्पताल खुट्टी रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज तोरपा रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घायलों में 6 से 14 साल के बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि एसके इंग्लिश मीडियम स्कूल रनिया के लगभग 102 बच्चे एक बस से शिक्षकों के साथ शुक्रवार की सुबह पिकनिक मनाने बाघमुंडा बसिया गए थे। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद देर शाम में रनिया लौट रहे थे। स्पेशल पैकेज नहीं, बकाया राशि दे केंद्र सरकार। मंत्री झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र से झारखंड को स्पेशल पैकेज की उम्मीद नहीं है। झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है वही केंद्र सरकार लौटा दे। राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने धनबाद आए झारखंड के वित्त मंत्री ने यह बात संवाददाताओं से शुक्रवार को कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के बजट से उन्हें कोई अपेक्षा नहीं, ब्याज की बात भी नहीं कर रहे। केंद्र सरकार से इतना ही आग्रह है कि बकाया की मूल राशि ही दे दे। वित्त मंत्री ने कहा है कि मार्च चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है। राजस्व लक्ष्य को लेकर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। धनबाद राजस्व संग्रहालय का मुख्य केंद्र है, लेकिन जिले के सभी अंचलों में राजस्व संग्रहण में कमी आई है। हजारीबाग में 6,000 घूस लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने अलौजा पंचायत सचिव रमेंद्र कुमार सिंह को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। पंचायत सचिव रमेंद्र कुमार सिन्हा टीसीबी के लाभुक अलौजा निवासी ओम प्रकाश मेहता से घूस का रकम शुक्रवार को करीब 2:30 बजे ब्लॉक के बाहर एक कैफे सेंटर के अंदर लाभुक ओम प्रकाश से ले रहा था। जैसे ही ओम प्रकाश ने पंचायत सचिव रमेंद्र के हाथ में घूस की राशि सौंपा, पहले से रैंकिंग कर रहे एसीबी अधिकारी और कर्मियों ने उसे रंगे हाथ घूस की राशि के साथ दबोच लिया है। झारखंड में बसंत पंचमी पर सरकारी छुट्टी। बसंत पंचमी पर झारखंड में 3 फरवरी सोमवार को सरकारी अवकाश रहेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से सूचना जारी की गई। बता दें, झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने शुक्रवार को जारी सूचना में कहा है कि बसंत पंचमी के अवसर पर 2 फरवरी रविवार को घोषित अवकाश की जगह 3 फरवरी सोमवार को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। धन्यवाद।